उन्होंने कहा जीवन में उपद्रव बहुत है। अब क्या है उपद्रव? तुम कहोगे पैसे कम है, तुम कहोगे मुझे साधना करनी है, व्यवस्था नहीं हो रही है, तुम कहोगे घर में पत्नी की परेशानी है, तुम कहोगे ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है। नहीं, उपद्रव एक ही है, वो तुम स्वयं उपद्रव। तुम मतलब मैं तुम्हारे अहंकार की बात कर रहा हूं, तुम्हारे झूठे मैं की बात कर रहा हूं, जो तुम अपने को जानते हो मैं अभी, उसकी बात कर रहा हूं। जो मैंने पहले कहा, जो तुम हो स्वभाव से, उसे तुम जानते नहीं हो, उसका अभी कोई परिचय नहीं है या उसका कोई अनुभव नहीं है। झूठे मैं को सब कुछ मान रखा है कि मैं हूं, यह उपद्रव है। और यह जब तक बना रहता है तब तक गलतियां जारी रहती है। देखो, अब समझ लो, बात घूम फिर के उसी पहली बात पर आ जाती है कि जब तक अपने स्वभाव, अपने मैं कौन हूं उसको जानोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं, तब तक उपद्रव जारी रहता है। बस ये बात समझनी है, साधक को ये बात सहजता से समझनी चाहिए कि मैं अपने को जान नहीं रहा हूं, बस ये गलती है और कोई गलती नहीं है, स्वभाव से दूरी है। तो ये उपद्रव है जो दिखाई पड़ रहे हैं, वो तुम किसी और पर केंद्रित कर रहे हो। हालांकि उपद्रव तुम खुद हो, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम अपने आप को मिटाओ, इस झूठे मैं को, तुम देखना स्वभाव प्रकट हो जाएगा, उभर कर बाहर आ जाएगा, राख जड़ जाएगी, अंगारक खुलकर बाहर आ जाएगा। उपद्रव गए, अब कोई उपद्रव नहीं दिखता है। बुद्ध को पूछो, कोई उपद्रव दिख रहा है? समझ रहे ना? कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कुछ गलत कर रहा है, बुद्ध को पूछो कोई उपद्रव दिख रहा है? उनके लिए उपद्रव समाप्त हो जाता। अभी पहले तो स्वामी जी, ये आपकी जो उत्सव की परिभाषा है, अगर उसको बुद्ध पुरुष के उत्सव की परिभाषा से तुम देखोगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारा उत्सव होता क्या है? 2 घड़ी तुम नाच लेते हो, 2 घड़ी तुम आनंदित हो जाते हो, तुम मस्त फकीर हो जाते हो, अपने को कुछ घड़ी भूल जाते हो, उसको तुम उत्सव कहते हो। समझ लेना, ये उत्सव नहीं है, ये तो रिफ्रेशमेंट है। 24 घंटे तनाव में, 24 घंटे चिंता में, 24 घंटे विचारों से भरे, कुछ घड़ी भूल जाते हो, तो उस समय उस आनंद की, उस स्वभाव की झलक मिलती है, स्वाद मिलता है। अब उसी स्वाद को तुम उत्सव समझते हो। ये उत्सव नहीं है, ये तो केवल एक तुम्हें सब्जी चखाई गई, स्वाद है उसका। अब उसको ये नहीं कह रहे कि तुम 24 घंटे नाचते रहो तभी उत्सव होगा। उसको तो कभी नहीं नाचे, बुद्ध तो कभी नहीं नाचे, कबीर तो कभी नहीं नाचे। वो 24 घंटे उत्सव में थे। उनके लिए उत्सव और बिना उत्सव का डिफरेंस खत्म हो गया, क्योंकि वो स्वभाव में लौट आए। जो स्वभाव में लौट आता है उसका जीवन उत्सवमय हो जाता है। उसको कहा है 24 घंटे उत्सव में आना। उसमें हो सकता है तुम ना नाचो, उसमें हो सकता है तुम एक शब्द ना बोलो, उसमें हो सकता है कि तुम ना हंसो, बहुत कम हंसे, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वो उत्सव में नहीं है। तो स्वामी जी, पहले अपने उत्सव की परिभाषा बदल देना।
तुम जो जानते हो वो तो बस झलक भर है उत्सव की। ओशो जिस 24 घंटे उत्सव की बात कर रहे हैं वो कुछ और है। ये बात पहले ठीक से समझ लेना, वरना मैं ज्यादातर ओशो प्रेमियों को, ओशो को फॉलो करने वाले को मैं देखता हूं वो इसी स्वाद में उलझे हुए। कभी कभार कोई स्वाद मिल गया, कभी कभार शिविर में गए, 2-3 दिन मजा आ गया, उत्सव मना लिया, नाचते रहे, गाते रहे, मस्त होते रहे, उन्हें लगा उत्सव घट गया। और उनको पूछो, वो बोलते बस ओशो ने यही तो कहा है, बस तुम नाचते रहो, गाते रहो, मस्त रहो और उत्सव मनाते रहो। वही तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एक बात समझ लेना, जिस दिन वास्तव में उत्सव 24 घंटे पर हावी हो जाएगा ना तुम्हारा, तुम उत्सव मनाना बंद कर दोगे। जिस दिन तुम आनंदित हो जाओगे ना, उस दिन आनंद की खबर मिलना बंद हो जाए। उस उत्सव की बात इस अर्थों में कहा। इसलिए ओशो के क्या होता है कि बुद्ध पुरुष के जो शब्द होते हैं ना, अब वो शब्द कोश के बाहर से शब्द लाएंगे कहां से? उसकी मुसीबत समझो, उसकी विडंबना समझो। उन्होंने भी यही किताब पढ़ी है, आपने भी यही किताब पढ़ी है, आप भी शब्दावली वही जानते हैं, वो भी वही जानते हैं। अब उनको कुछ और अनुभूति हो रही है, और जब वह शब्दों में ढाला जाता है तो तुम्हारे शब्दकोश से ही शब्द लिए जाते हैं, तब मुसीबत हो जाती है। अब जब कबीर कहते हैं प्रेम, तुम अपने वाला प्रेम समझ लेते हो, लग जाता है कि हाँ 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 कबीर इसी की बात कर रहे हैं, इसी प्रेम की तो बात कर रहा हूं मैं। नहीं, वो तुम्हारा प्रेम और कबीर का प्रेम जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा ही कुछ है। तो ये तुम्हारा उत्सव और ओशो का उत्सव जमीन आसमान का अंतर है। इस बात को समझ लो। ये अर्थ विभिन्न है, अलग अलग है। शब्द एक हो सकता